माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ सिंसेयर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। उनका मीडिया ना वफादार है इंडिया के साथ, हमारा मीडिया वफादार नहीं है, ये बात माने आप। पता नहीं आप लगाती हैं ये बात कि नहीं? मैं लगाऊंगी आपने बात लगानी है। देखें उसकी वजह ये, उनका जो मीडिया ना कभी भी अपनी पोवर्टी नहीं दिखाता। अगर तुम मोमिन रहोगे तुम सर बुलंद रहोगे, अगर तुम मोमिन नहीं होगे तुम जलील होगे। आप चेक कर लें, हम जलील हैं कि हम सर बुलंद हैं। हम मोमिन नहीं है, हम मुनाफिक हैं। अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना, अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी खत्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो, वो बहुत बड़ा है आपसे। इंडिया से मदद नहीं लेनी चाहिए। तो पाकिस्तान में जहलियत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनको अकल ही नहीं है भाई, इंडिया आपसे बेहतर मुल्क है। नहीं, इंडिया की मुखालफत भी तो है ना पाकिस्तान से, अगर उसको पहाड़ में गई मुखालफत, इंडिया की माइशत आपसे कदरे बेहतर है, आप उसके बराबर नहीं पहुंच पाए अभी तक। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा नहीं रहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और इसकी आम निशानी ये बिल्कुल सामने पेट्रोल पंप है। आप वहाँ पे जाएं, पेट्रोल पूछें, वो आपको 300 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दे रहे। इट मीन्स कि पाकिस्तान दे हैव डन द डैमेज जो उन्होंने करना था हमारे हुक्मरानों ने। पाकिस्तान टैलेंट को प्रमोट तो बाद की बात है, पाकिस्तान एजुकेशन को प्रमोट नहीं करता। पाकिस्तान में एजुकेशन ही नहीं है। हमारे जो एक तो हमारी अवाम ऐसी है, दूसरे हमारे हुक्मरान ऐसे थे, उन्होंने बिल्कुल भी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। वहाँ पे मोदी कितने सालों से, तकरीबन 10 साल हो चुके हैं उस शख्स को, तो वहाँ पे सियासत की समझ है और डेट्स वाई वो आगे बढ़ रहे हैं ना इंडिया। अभी तक आपके ना एजुकेशन है और ना ही तो आपके यहाँ पे आईटी आगे बढ़ सकी है। तो बहुत सी चीजों में हम पीछे रह चुके हैं सिर्फ इसी वजह से कि हमारे सियासतदान हमारे साथ सिंसियर नहीं है। अगर इंडिया हमारी मदद करता है तो इट विल बी अ पॉजिटिव साइन होना चाहिए, क्योंकि हमारा हमसाया है और इससे एक अमन का पैगाम माइंड में बना दिया गया है कि इंडिया एक एंटी मुस्लिम कंट्री है और वो मुस्लिम को राइट्स नहीं दे रहा। पर मेरे ख्याल में कि मेन राइट्स यही है कि आप किसी की माली इमदाद में मदद कर सके, जैसे कि उन पे बहुत बुरा वक्त आया है। तो इस तरह बहुत से ममालिक को चाहिए था कि उनकी मदद करे, लेकिन इंडिया इस मामले में बहुत आगे था। देखिए, वो गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर इंसानियत है, तो अगर उन्होंने किया है तो इस चीज़ पे उन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता है। इंडिया ने हेल्प आउट किया तो लिटरली आई वांना अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है। लेकिन पाकिस्तानियों को भी कहूँगी, मैं ये नहीं कह सकती कि पूरा पाकिस्तान रोंग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक जो कहते हैं कि सिंगल पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया है तुर्की एंड शाम के लोगों को। हमारी तो फॉरेन पॉलिसी इंडिया के खिलाफ बनती है। इंडिया तो पाकिस्तान पे नहीं वो करता कि अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी ये नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ से बनाए, वो पाकिस्तान को देखें, वो इकोनॉमिकली चलते हैं, वो चाइना को भी देखते हैं, वो इंडिया को, पाकिस्तान को भी देखते हैं, लेकिन वो अपना फायदा देख। हमारी जो पॉलिसी है वो इंडियन सेंट्रिक। ये आफत आ गई है तो ये खुदा की है, यूँ आफत है। अगर इस पे इंडिया वालों ने जो भी ममालिक हैं जिन्होंने भी हेल्प आउट किया है तो ज़ाहिर सी बात है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको पता है कि 10 दिन के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस करने के बाद इंडिया की जो टीम्स थी वो हिंदुस्तान वापस पहुंची हैं और बड़ा प्राउडली वापस गई हैं, क्योंकि उन्होंने जितना हो सकता था उससे बढ़कर मदद की है। देखिए, वो गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर इंसानियत है, तो अगर उन्होंने किया है तो इस चीज़ पे उन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता है। उन्होंने अच्छा किया है। और अब अगर हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर विजिट के लिए गए हैं और पता है आपको वहां पे कौन सी इमदाद लेकर गए हैं? वो वही इमदाद लेकर गए हैं जो तुर्की ने पिछले साल पाकिस्तान को दी थी सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए, जो सैलाब से यहाँ पे मुतासिर हुए थे लोग, उनके लिए। मतलब कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आप तुर्की की दी हुई इमदाद उठा के तुर्की को वापस दे आए हैं। अच्छा, अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात करें तो मैं भी बेसिकली उसी इलाके से हूँ जहाँ पे 10 किस्म का ज़लज़ला आया था। इंडिया ने आगे होके बढ़ चढ़कर हर लिहाज से उनकी मदद की है। अब जो तुर्की के मुतासिरा लोग हैं वो इंडिया का, इंडियन आर्मी के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त में उनके ये लोग काम आए हैं। क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो है वो तुर्की और शाम के जितने लोग हैं उन सबको ज़लज़ला ज़दगान में ओबियसली उन्हें बोलूँगी कि उन सबको हमारी ज़रूरत है। इंडिया ने काफ़ी हेल्प की है। मैं न्यूज़ वगैरह पढ़ती रहती हूँ तो पता चलता है कि किस मुल्क ने कितनी इमदाद दी है, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया है। तो पाकिस्तान के बारे में ये बात सुनेंगे कि जो तुर्की ने हमारे लिए इमदाद दी थी सैलाब ज़दगान के लिए, वही हमने जो है वो कंटेनर्स में वापस उनको भिजवा दी है। अभी मुझे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जब हम कॉल करते हैं ना किसी को तो साढ़े बैल लगी होती है कि तुर्की और शाम के जो ज़लज़ला
जलजला ज़दगान है उनकी मदद करें। भाई हम सिर्फ इतनी इमदाद कर सकते हैं उनकी कि हम सिर्फ कॉल पे रिंगटोन्स लगा सकते हैं या फिर पीछे जो हेल्पलाइन वाले बैठे हैं वो लगा देते हैं जब भी हम किसी को, बस उन्होंने हमें याद दिलाना है कि जी जलजला आ गया है। लेकिन जब कुछ देने की बारी आती है तो मुझे शर्म आती है कि अब कहाँ पर हैं वो सारे सेलिब्रिटीज़, कहाँ पर हैं वो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़, कहाँ पर है वो क्यों नहीं मदद करते हैं। लेकिन अगर इंडिया ने हेल्प आउट किया है तो लिटरली आई वांना अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है। लेकिन पाकिस्तानियों को भी कहूँगी, मैं ये नहीं कह सकती कि पूरा पाकिस्तान रोंग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक जो कहते हैं कि सिंगल पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया है तुर्की एंड शाम के लोगों को। लेकिन अगर हम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज से देख लीजिए जिससे हमें तवक्कुआत थी कि ये लोग हेल्प करेंगे, उन्होंने नहीं की। यस, आपको पता है तुर्की के लोग दुआएं दे रहे हैं इंडिया को, अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का परचम लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी से मदद करना, मुश्किल में किसी के काम आना है तो आप इंडिया से सीखें। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने घरों पर इंडिया का झंडा जाकर लहरा रहे हैं। नो डाउट उन्होंने हेल्प आउट किया है। बड़ी अच्छी बात है कि तुर्की के लोग भी जो है वो इस वक्त उन्हें दुआएं दे रहे हैं, ऑब्वियसली कि उन्हें देनी भी चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में जो साथ होता है उसी को हम लोग कहते हैं कि सच्चा दोस्त है, ये हमारे साथ गुजरे। खुशी में तो सभी साथ होते हैं, लेकिन अगर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तहलका खेज स्टेटमेंट दे दी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और हम सब एक डिफॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये ख्वाजा आसिफ साहब नून लीग वाले हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह सच बोला इन्होंने, क्योंकि ये बड़ी देर से ना हमें घुमा रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताऊं, डिफॉल्ट तो तकरीबन हम लोग हो चुके हुए हैं। क्योंकि इन्होंने ना एक लॉलीपॉप दी है हमें। लॉलीपॉप समझती है ना आप, कि पंजाबी में कहते ट्रक दी बत्ती दे पीछे लाता है इन्होंने सानू। अभी आप देखिएगा कि जो इन्होंने IMF से मुआहदे किए हैं, जो इन्होंने उनसे मतलब पैसे लिए, डॉलर लिए हैं, ये वक्ती तौर का आराम है। यानी कि डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर वक्ती तौर पे तो पेन को ठीक कर देता है, लेकिन वो हमेशा के लिए ठीक नहीं, तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। अभी जो इन्होंने किया, इन्होंने मजीद हमें दलदल में और डाल दिया है। अभी तो वक्ती तौर पे हमें थोड़ा सा आराम आ गया है, कुछ देर बाद सही समझ आएगी कि ये हुआ क्या है हमारे साथ और इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। अभी देखिए कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती चेक करें कि हम किस मुल्क में पैदा हुए हैं, कि जिस मुल्क में हमने टैक्स भी दिया सारी जिंदगी, हमने कुछ भी परचेज किया उसके ऊपर टैक्स दिया गवर्नमेंट को, और हमारे साथ क्या हुआ है इस मुल्क के बीच में कि उस टैक्स का ना हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, ना वो रिटर्न हुआ टैक्स हमें, और पता चला जी हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट ब्लैक हो रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, बैंकक्रप्ट हो रहा है, पेट्रोल नहीं है इनके पास, कोई चीज़ नहीं इनके पास, ये क्या कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में ठीक थे, यकीन मानिए। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं। वही चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको